तेरे पीछे दौड़ूंगा, तेरे पीछे दौड़ूं, मुझे खींच ले। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, let me run behind you, Jesus. मुझे खींच ले। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, मुझे खींच ले। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, मुझे खींच ले प्रभु, तू मुझे खींच ले। खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, खींच ले, तू मुझे खींच ले। पीछे दौड़ा चला, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, शरणिया तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में, ओ तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में, ओ तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में हमने सब कुछ पाया। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे। तेरे पीछे हम चले, Help us to walk behind you, Jesus. Help us to run after you, Jesus. मुड़ने न दे। तेरे पीछे हम चले प्रभु, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे। मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, तेरे पीछे दौड़ूंगा, मुझे खींच ले। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, run after you, मुझे खींच ले। Jesus. मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, मुझे खींच ले। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, ओ तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। ओ तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में, ओ तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया।
तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना दे तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना तेरे पीछे हम चले ओ प्रभु मुझे मुड़ने ना पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना तेरे पीछे हम चले प्रभु तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना मुझे मुड़ने ना दे तेरे पीछे हम चले हो मुझे मुड़ने ना दे आप सब तालियां बजाते हुए गीत गा सकते हैं। आपको नाचना है तो नाच भी सकते हो। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो कविराज अंकल हमें गाइड कर सकते हैं। कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार बोलो कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार बोलो पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है बोलो पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है शैतान भी डरता है यीशु के नाम से कौन डरता है शैतान भी डरता है यीशु के नाम से कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है
करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बोलो क्रूस को उठाया, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। बोलो क्रूस, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। और एक बार क्रूस को, क्रूस को उठाया है, क्या हराया? मौत को हराया है। हे क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। हो अनुग्रह से उसने हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, क्या नाम है उनका? यीशु है उनका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। बोलो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है? दुनिया का क्या है उनका बादशाह। नाम? यीशु है उसका नाम, यीशु। यीशु है उनका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बोलो पानी पे चलता है वो, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। हे पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता, यीशु के नाम से शैतान भी डरता है। यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है? कौन है? राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हे 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 यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हे 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 बोलो क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हमारा शता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हमारा शता मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें तो कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु
भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। बोलो भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी। पीछे बोलना है। ओ संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में ओ संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की ओ भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ संतुष्टि और एक बार। संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में ओ संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की ओ भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी। तू ही राज करे वो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी। तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए। आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए। आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा। सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा तीत बीत गया। मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा। सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया। मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया।
सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया। आप प्रभु हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ नया हो चुका है हालेलुया। इस जीवन में प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए उस क्रूस पर जान दी थी और मुर्दों में से प्रभु तू तीसरे दिन जी उठा था प्रभु। प्रभु हाँ, हम विश्वास करते हैं कि आप जिंदा हैं और आप हमारे बीच आज के दिन उपस्थित है प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच बड़े अद्भुत कार्य करने वाले हैं प्रभु आज सुबह के समय। हालेलुया। क्या हम सब मिलकर गा सकते हैं प्रभु आप जिंदा हो। जिंदा जिंदा यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा, हर जो मैं देखूं दिखता तू जिंदा, हर से ये कहती है यीशु है जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा है। निन्या तू बना, तू ही बना सवेरा, खो
यीशु जो मैं देखूं, दिखता तू जिंदा हर शय कहती है, यीशु है जिंदा, 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 यीशु जिंदा गुन गुन करता तेरे नगमों से रंग भरता, कन 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 बोले के मनवा अंदर तू रहता। गुन 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 करता तेरे नगमों से रंग भरता, कन 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 बोले के मनवा अंदर तू रहता। गुन 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 करता तेरे नगमों से रंग भरता, कन 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 बोले के मनवा अंदर तू रहता। गुन 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 करता तेरे नगमों से रंग भरता, कन 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 बोले के मनवा अंदर तू रहता। जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा है जिंदा, जिंदा, यीशु जिंदा, 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 यीशु जिंदा, 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 यीशु जिंदा, यीशु जिंदा, 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 यीशु जिंदा, जिंदा, यीशु जिंदा, 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 यीशु जिंदा। My Jesus is alive. You are enthroned on our praises. You are alive. All principalities, all powers, you reign and is enthroned over this place, Lord. You are alive, Lord. You are not dead. You are very much alive in our midst, Jesus. And we bring our offerings and praises to your name. We shout and say that you are alive. Jesus, you are alive. Jesus, you are alive. चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सबसे ऊंचा नाम, सबसे सामर्थी नाम, सबसे पवित्र नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, केवल उस नाम में अधिकार है, केवल उस नाम में चंगाई है, केवल उस नाम में आजादी है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए मिलकर गाएं, यीशु के नाम गाएं। यीशु जय यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके नाम में हमें क्षमा मिलती Name है। above all names, प्रभु आपके नाम में हमें शिफा मिलती one है। name, आपके नाम से हमें कृपा मिलती है। way, the truth, प्रभु आपके नाम से हम आजाद हुए हैं। प्रभु आज brings salvation, यीशु नाम, that यीशु brings नाम, freedom, यीशु that नाम, brings deliverance. यीशु नाम Oh, we call on that name today. की जय। Declare a victory in that name today. यीशु नाम, यीशु Let नाम, go with ourselves. यीशु At नाम, the name of Jesus, we bring victory. यीशु नाम, In the name of Jesus, we bring victory. की जय।
टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हालेलुया वो टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ मिलके गाएं विश्वास के साथ मेरे परिवार यीशु टूटे मसीह सारे का नाम बंधन आजाद है आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ हालेलुया मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद शरमानंदो मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ शिखिरियांदोरेया आजाद हो यीशु मसीह में हालेलुया यीशु मसीह में आजाद है मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ तू ही है वो जो मुझको जड़ाता तू ही है वो जो मुझको बचाता तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता मैं आजाद हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ If you can believe with me, we're going to declare something today. हालेलुया आज हम कुछ घोषणा करने वाले हैं। पवित्र आत्मा मुझे इस तरह दिखा रहा है कि कई बार हमें कई ऐसे ड्रीम देखकर हमें खौफ में डालने वाली एक दुष्ट की योजना, ऐसे ड्रीम्स देखते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे साथ होने वाली है। ऐसे कई सारे चीजें जो शैतान आज हमारे दिमाग से खिलवाड़ कर रहा है, ऐसी चीजों से परमेश्वर आजादी देना चाह रहा है। आमेन कितने लोग ये विश्वास करेंगे आमेन आमेन कि परमेश्वर ऐसे ड्रीम्स जो मुझे खौफ में डाली है, आज उस खौफ से मैं आजाद होने वाला हूँ। आज उस खौफ से मैं आजाद होने वाली हूँ। In the name of Jesus, I want to declare this over everyone. Every fear that has originated out of a dream, I cancel in the name of Jesus. आमेन राबा शेखेरे अंदर। हालेलुया कई बार ऐसा ड्रीम्स देखे हैं जहां पर हमने अपने आप को बीमार देखा है, हम हॉस्पिटल में बैठे ऐसे देखे हैं। ऐसे ड्रीम्स को यीशु मसीह के नाम में हम कैंसिल करते हैं। आमेन
Hallelujah. Hallelujah. Riba Shathariana Manadarava. Hallelujah. We want to revive ourselves, Lord. बीमारी हमारी हक नहीं है, या बीमारी का हमारा शरीर बीमारी का एक हक नहीं है. मेरा शरीर मेरा परमेश्वर का है. मेरा शरीर मेरा परमेश्वर का भवन है. उसमें बीमारी वास नहीं कर सकता, उसमें खौफ वास नहीं कर सकता, उसमें दुष्ट की कोई योजना वास नहीं कर सकता. आज हम इस गीत में जब गा रहे हैं, हम ऐलान करेंगे कि मैं आजाद हूँ. हर उस बीमारी से, हर उस खौफ से मैं आजाद हूँ. क्या हम मिलकर गा सकते हैं? मैं आजाद हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. रबा शातारी ना माना दो. मैं अब और एक बीमारी आएगा तो कैसे मैं उसे झेलूंगा? ऐसे सवाल. और एक परेशानी अगर इस साल आता है तो मैं कैसे उसे झेलूंगा? ऐसे सवाल आज परमेश्वर कह रहा है, the answer is Jesus. The answer is what you declare today. आज जो आप घोषणा करते हैं वो उस सवाल का जवाब है. आपने सोचा होगा ऐसे एक कठिनाई अगर मेरे परिवार में फिर से एक बार आती है तो मैं कैसे गुजारूंगा उसे? पर पवित्र आत्मा कह रहा है आज परमेश्वर उस सवाल का जवाब इस तरह दे रहा है. Jesus is your answer. यीशु मसीह ही आपका उस सवाल का जवाब है. क्या हम उस नाम को आज ऊंचा उठा सकते हैं? और क्या हम ये चिल्ला कर कह सकते हैं उस यीशु मसीह के नाम में मैं आजाद हूँ? प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर एक तेज गति के लिए, एक तेज गति के लिए. कितने लोग ये प्रार्थना करना चाहते हैं? कई बार हम कुछ प्लान करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे खींचने की बहुत क्षमता है. लेकिन पवित्र आत्मा आज एक दर्शन दे रहा है. जिस तरह एक नाव के सामने मानो चाकू या शार्प ऑब्जेक्ट इस तरह रखा हो और जैसे वो हर परेशानी को चीर कर आगे बढ़ती हो, ऐसे एक अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे. आज हम चिल्ला कर कहेंगे कि हर धीमी गति मेरे जीवन से निकल जाएगी. परमेश्वर द्वारा एक तेज मेरे जीवन में प्राप्त करेंगे. वो विश्वास के साथ सारे जंजीर जो हमें धीमी करती है, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो धीमी करती है, आज यीशु मसीह के नाम में वो सारी जंजीर टूट जाए. कितने लोग ये विश्वास के साथ ये गाना मेरे साथ कहेंगे? टूटे सारे बंधन आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. वो मिलके गाए हाथों को उठाकर, अपने आंखों को बंद करके. आज आपका और परमेश्वर के साथ का समय है और किसी को उसमें आने न दे. आज परमेश्वर और आपका समय है. उससे कहे कि परमेश्वर तेरे लहू से मैं आजादी पाया हूँ. टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. सब बंधन टूटे हैं. टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद
बेकार में घूमेंगे तो फिर से वो जंजीर में फंसेगा। तो जब परमेश्वर ने हमें आजादी दी है तो क्यों दी है वो आजादी? पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए। जब परमेश्वर हमें आजाद किया, जब परमेश्वर ने लिजन को आजाद किया, तो क्या मकसद के साथ आजाद किया? ताकि परमेश्वर की कोई काम उसके द्वारा पूरा हो। आज हम सबको क्यों आजाद किया है? इसलिए नहीं कि हम इस कमरे में बैठकर चिल्लाए गाए आनंद मनाए। एक बड़ी जिम्मेदारी। I'm seeing this big responsibilities beyond what we can imagine. Let's say, Lord, I receive this, Lord. I want to receive this anointing. I want to receive this assignment from you, Lord. This is your time. This is not a time for you to hear me and just be quiet. It is your time. ये आपका समय है. ये आपका समय है. परमेश्वर हम तैयार हैं। हम इस आजादी का कीमत जानते हैं परमेश्वर। ये जब हमने आपका नाम लिया तो हमें ये आजादी मिली है, लेकिन उसकी कीमत हम जानते हैं परमेश्वर। Help us so that we may not take this freedom for granted. I pray that you would cover us, Lord. Yes, Father. Yes, Lord. Father, we are weak, but through your strength we are made powerful. Through your grace we are made stronger, Lord. Yes, Father. Yes, Lord. And we don't want to forsake the identity that we have in you. Father, प्रभु, be strong in you, Lord. जो आइडेंटिटी आपने हमें दिया है वो खोना नहीं चाहते हैं हम परमेश्वर। Yes, Lord. प्रभु, हमारे हृदय को तो तैयार किया है, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा केवल आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या हम बैठ सकते हैं? कैन वी ऑल सिट डाउन प्लीज? प्रभु की महिमा हो। गेट के बाहर आते ही अंदर की आवाज सुनाई दिया था। अंदर धड़कन बढ़ गया, थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगने लगा। जवानों के बीच में बुड्ढे का क्या काम है? तभी कल या परसों शादी के दौरान हमारे किसी जवान ने, मतलब मेरी फैमिली के किसी जवान ने थोड़ा सा तीर मारा था। अब बाहर तो पक्के हैं, अंदर अभी भी जवान है। तो अब जवानों के बीच में आपका थोड़ा एनर्जी ले लेता हूँ। शीशा सामने नहीं है इसलिए दिखेगा नहीं मुझे, आपको ही तो दिखता है ना। सो आई एम यंग एज यू आर, पर जो संदेश प्रभु ने दिया है, इट इज द मैसेज ऑफ द एंशिएंट ऑफ डेज। उसका हिंदी में क्या शब्द है? एंशिएंट ऑफ डेज। युगों का परमेश्वर का संदेश है।
जो प्रभु ने आपके और मेरे हाथ में दिया है। प्रभु की स्तुति हो। मैं डायरेक्ट विषय में आना चाहूँगा। पहले कुरिन्थियों की 11वां अध्याय, उसके केवल वर्स 26। पहले कुरिन्थियों 11 का 26। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। पिता, कलीसिया तेरा है, ये वचन भी तेरा है और तेरा मर्जी है कि कलीसिया मसीह की पहचान में और उसके कैरेक्टर में, उसके डील डोल तक बढ़े। और आज ये वचन के पढ़ते हुए प्रभु, मेरा निवेदन मेरे बारे में और तेरे इस कलीसिया के बारे में ये है कि हम बढ़े मसीह की पहचान में, उसके वो ग्रेट कमीशन के विषय में, दर्शन में हम आगे बढ़े। उसके विरोध में हमारे मन में जो भी विचार, कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले मानसिक और आत्मिक शक्तियां हैं, प्रभु यीशु का नाम और उसका अधिकार उन पर मैं रखता हूं। प्रभु यीशु के नाम में प्रत्येक अंधकार की शक्तियां जो हम मसीह के प्रकाशन के विरोध में काम करते हैं, सुन ले। यीशु कलीसिया के प्रभु हैं, वो हमसे बात करेगा, हम सुनेंगे, हम मानेंगे, हम उसके डील डोल में बदलेंगे, यह उसकी वायदा है और हम उसके सेवकगण उस वायदे पर विश्वास करते हैं। सर आदर और महिमा प्रभु तुझे मिले यीशु के नाम में। हालेलुया। मुंबई में मेरा आत्मिक जन्म हुआ। एग्जैक्टली कहें तो भाईकला के पास ह्यू मेमोरियल चर्च था मेरा। मेमोरियल चर्च नहीं, वहाँ पर न्यू लाइफ फेलोशिप का जो आराधना पास्टर जोसेफ के नेतृत्व में, जो प्रभु के दास अब नहीं रहा, पास्टर एस जोसेफ वाज माय फर्स्ट पास्टर, तो उनके नेतृत्व में ही मेरा बपतिस्मा भी हुआ। वहाँ ह्यू मेमोरियल स्कूल है, नागपाड़ा है ना, भाईकला के पास नागपाड़ा है ना, साथ में जो है, हाँ नागपाड़ा, हाँ, वहाँ अपर मेरे स्कूल में है मेरा बपतिस्मा हुआ। तो वहाँ पे प्रभु भोज में हमेशा लेते थे। वे इस प्रकार नहीं कहते, नॉर्मली आजकल हम कहते हैं वी विल पार्टेक इन द लॉर्ड्स टेबल, या प्रभु के बीच में हिस्सा लेते हैं। वे कहते थे लेट्स सेलिब्रेट द लॉर्ड्स टेबल, हम प्रभु की मेज का जश्न मनाएं, आनंद मनाएं। एंड यू नो, मैं एक रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से हूँ। हम गुड फ्राइडे नहीं, दुख फ्राइडे मनाने वाले हैं। और जब इधर आए तो लोग बोलने लगे अरे गुड फ्राइडे मनाएंगे, तो जो रोमन कैथोलिक माइंड मेरे अंदर से पूछा, यीशु मसीह का मरने में कौन सा इतना गुड है, हम तो मरने पर रोते हैं। अब दिल्ली में आ जाओ, हमारे मोहल्ले में कोई मर गया ना, आपको वहाँ खुलकर बोलने नहीं देगा, गाना गाना बहुत दूर की बात है। वो माइंडसेट ले करके, और मेरा नाम टोमी है, मेरे नाम जिस कैथोलिक सेंट के पीछे रखा था वो तो डोमिनिक सैवियो, 17 साल की उम्र में मर गया। वो डॉन बोस्को का चेला था। मेरी मम्मी मुझे उसकी किताबें पढ़वाते थे कि मैं उसके कदमों में चले और सेमिनारी जाए। सेमिनारी के दरवाजे पे मैं पहुंच गया था, इतने में अंदर घुसे हुए 2 भाई मेरा वापस आ रहा था, इसलिए मैं भी वापस आ गया। उस लंबी कहानी है। तो मेरे मन में ये था, मैं भी कष्ट उठाकर, दुख सहकर, दुख मना करके दुख फ्राइडे के दिन करेला का जूस, रनित और निसी को याद आ रहा है, पी करके अपने आप को दुख दे दूं, दुख मनाता रहूं, क्योंकि यीशु मरा। पर कई वर्ष लगा, 23 साल की उम्र में मुंबई में वो जुहू एरिया में एक सुसमाचार प्रचारक जब यीशु मसीह की क्रूस की कथा को सरल शब्दों में, अभी पसलिजन कह रहे थे सर मेरा ही आमेन मुझे सुनाई दे रहे, वहाँ कोई आमेन भी नहीं था, हालेलुया भी नहीं था, बिकॉज वो एक अमेरिकन प्रीचर था, अर्नेस्ट एंग्ली, he was preaching in simple terms,
ABCD, सुसमाचार का संदेश क्या है, उस सुसमाचार के सामने मैं क्या हूं और मेरा रिस्पॉन्स बाय फेथ क्या है। बिगड़ा हुआ मैं इनके साथ समझने के लिए वो अभिषेक प्रभु के दास सरल शब्दों में बताया था। मेरे भैया गांव में सुसमाचार सुनाया तो मैं भाग आया था, यहां मैंने नतमस्तक होकर मैंने कहा प्रभु मुझे पापी को बचा ले, क्योंकि क्रूस की कथा मुझे धार्मिक रोमन कैथोलिक के लिए ठोकर था, ये कैसे हो सकता है। और मेरे जो बौद्धिक विचारधारा के लिए दैट वाज फूलिशनेस। लेकिन जब वो प्रभु के दास पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उस वचन को रखा, आधा घंटे का प्रचार काफी था। शांति के साथ मुझे पापियों में प्रधान की अवस्था से प्रभु के मृत्यु के वसीले से उसके लहू के द्वारा धर्मी बनाने और आनंद राज्य के वारिस बनाने के लिए, हालेलुया। और इसलिए यहां पौलुस कहता है जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तुम यीशु की मृत्यु के प्रचार करते हो। There is something great, there is something to rejoice in declaring the death of one person in all the world. There is the death of Christ. पूरी दुनिया में एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु की खबर हम पूरी जोश के साथ ऐलान कर सकता है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। प्रभु के दास और दासी की मृत्यु प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, तो अपनी एकलौते का मृत्यु जिसके तहत सारे मानव जाति का उद्धार वो कर दिया है, कितना अनमोल ना होगा। मैं कहता हूं उस मृत्यु की ताकत, उस मृत्यु की जो पावर है, जो जानता है क्रूस के तले आज रोएंगे नहीं, आज उछलेंगे, आनंद मनाएंगे। प्रूफ चाहिए ना आपको। जब बेटा मर रहा था बाप क्या कर रहा था? बेटा तो चिल्ला रहे, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिए? एली एली लमा सबक्तानी। ना हिब्रू में जवाब दिया ना ग्रीक में पिता ने जवाब दिया। पिता दूसरे काम में व्यस्त था। आप क्या सोच रहे हो पिता क्या कर रहा था? पिता कोई देख, उससे पहले कई बार स्वर्गीय वाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ, यर्दन में हुआ, उसके बाद एक बार प्रार्थना किया तो तब भी पिता ने बोला अब तो बोल नहीं रहे, जब बेटे को सख्त जरूरत है क्यों नहीं बोल रहा है? मैं एक बार रुक रहा हूं, लगा ना कई बार आप खुद क्रूस पर टंगे हुए, रहने ने सीधे बोलेंगे नहीं जी हम तो पूरे जोश में आनंद में है। आ रहे भाई, आ रहे, क्रूस आ रहा है। पैसे से पूछ लीजिए, सृष्टि से पूछ लीजिए। प्रभु का वो आदेश हमारा टाइम टेबल के बाहर जब आया, अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लेने की, अपने टाइम टेबल से पहले हम तो प्लान बनाते हैं, मुझे इतना साल ये करना, वो करना, सो करना है, और जब वो टाइम टेबल थोड़ा ऑफसेट हो जाते हैं हम तो पूरा स्ट्रगल करने लेते, सवाल पूछने लेते हैं, लॉर्ड व्हाई हैव यू लेफ्ट मी? तो मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता तो भाई का आपका नाम जी विजयराज, पिता तो विजयराज से बात कर रहा था। देखो क्रूस की ओर देखो, अविनाश से बात कर रहा था, क्रूस की ओर देखो, बेटा चिल्ला रहा है। आपके और मेरा पिता एक बड़े काम में लग रहा था। अगर मैं कहूं जश्न मना रहा था, अपने अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए, अपने एक लौते को दुखों के द्वारा सिद्ध करना उसको अच्छा लगा। खलीसिया, आज हम इस रोटी और कटोरे के सामने दुख मनाने के लिए नहीं आया है।
इसका मतलब ये नहीं आपके और मेरे जीवन में दुख नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता का दिल अपना बेटे का विलाप सुनकर के दुखित नहीं हुआ, but he had a greater thing to celebrate upon। जब वो पुत्र वहां मर रहे हैं, पर्दा फट रहे हैं, अनुग्रह का सिंहासन खुल रहे हैं, पिता जश्न मना रहा है। जब वो पुत्र विलाप कर कर मर रहा है, इधर खबरें खुल रहे हैं, बंधन में पड़े आत्माएं आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई ये ब्रेड और ये जूस जो है, सॉरी अब में से किसी को ऑफेंड हुआ तो माफ कीजिएगा, दिस इज जस्ट ब्रेड एंड जूस, बट हम उससे बढ़कर कुछ जान लिया है। एक केवल सिंपल है, एक चिन्ह है। जब मैं रोमन कैथोलिक था, वो ब्रेड तो मैं छू नहीं पाता था, पर मैं छूता था उनके ऑल्टर के अंदर रखने से पहले। मैं तो असिस्टेंट हुआ करता था फादर की, तो उस समय डालने के उसमें भरने के लिए मुझे मिलता, एक बार अंदर रख दिया, केवल पादरी उसको छू सकता था। वो उठा के लाते जेब में रखते थे, बिकॉज दैट वाज कंसिडर्ड एज होली एंड एज फ्लेश एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट। आप इसको जानते हैं इस बारे में। लेकिन जब वचन पढ़ने लगा, मुझे कुछ और प्रकाशन मिला, कुछ और समझ आया। अब चले जब देखा कि भीड़ भूखे हैं और उनको पैक ऑफ करने में लगे थे, प्रभु बोला उनको जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही उनको खाने को दोगे, तुम दोगे। आगे यीशु मसीह कहता मैं जीवन की रोटी हूं। फिर पौलुस कलीसिया को देकर के बोलते, सॉरी मैं जीवन की रोटी हूं, मेरा शरीर भोजन है कहता है। और आगे पौलुस कहता है कलीसिया के बारे में, मसीह का देह है। माफ कीजिएगा, मैं कोई नया डॉक्टर नहीं ला रहा है। अगर ये ब्रेड और कटोरा मसीह की तोड़ा हुआ देह को और बहाए लहू को स्मरण दिलाता है, आज दुनिया के सामने मसीह का देह खुले खुले प्रदर्शित है। कहां पे? मसीह का देह संसार में जाते हैं। आप है मसीह का देह, जिसको चखकर, जिसको खाकर, जिससे पीकर वे तृप्त होंगे और अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। और ये मृत्यु है हमें दुनिया के लिए भोजन बनाया। अब पूछेंगे हमें दुनिया खाएंगे क्या? नो, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलता हर एक वचन से जीवित रहेगा। आपके मुंह से निकलता वो वचन परमेश्वर के बेटे और बेटी की शक्ल सूरत में उनके लिए आपके द्वारा करता हुआ एक एक भले काम उनके लिए जीवन पाने का रोटी बनेगा। एक छोटी सी उदाहरण मैं कहता हूँ। रेवरेंड रिचर्ड उम्ब्रांड जो रोमानिया लूथरन चर्च के एक सीनियर मोस्ट लीडर थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरे पर्टिकुलरली यूरोप को दो हिस्से में बांट दिया, अलाइड फोर्सेस जो हैं वो वेस्टर्न यूरोप को ले लिया और इधर मतलब सॉरी अलाइड फोर्सेस इसको बांट दिया, लूट बांट दिया। तो ईस्टर्न यूरोप के कई कंट्रीज, जिसमें रोमानिया भी था, रशिया के हाथ में आ गया और रशिया ने कम्युनिज्म उनके ऊपर थोप दिया और वे बड़ी चतुराई से आकर के कलीसिया के लोगों को, लीडर्स को लुभाने लगा। हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, ऑल काइंड ऑफ प्रॉमिसेस। और मोस्ट लीडर्स उनके चाल तो समझते थे, पर अपनी जान बचाने के चक्कर में उनके वश में आ गया। स्टालिन और लेनिन का पूरा तारीफ प्रशंसा किया। तो ये सुनते हुए रिचर्ड उम्ब्रांड और उसकी पत्नी सबीना उम्ब्रांड वहाँ पे बैठे हुए थे। सबीना ने अपने पति के कान में बोली, गेट अप एंड वॉश द शेम फ्रॉम क्राइस्ट फेस। क्योंकि यहाँ प्रभु के लोगों को नरसंहार करने वालों का तारीफ कर रहे, केवल अपना जान बचाने के लिए। तो रिचर्ड उम्ब्रांड ने जवाब दिया, टुमारो यू विल बी ए विडो।
अगर मैं अब जाकर इनकी निंदा मैं मिटा दूं और सच्चाई को मैं बोलूं, कल तुम एक विधवा बन जाएगी। सबीना की जवाब पति का होश उड़ा दिया। आई वुड रैदर बी द विडो ऑफ ए courageous man than being the wife of a coward. एक डरपोक की पत्नी रहने से उत्तम एक बहादुर की विधवा रहना मैं पसंद करूंगी। That settled the matter. रिचर्ड ओब्रायन उठ के नीचे गई। स्टालिन और लेनिन का प्रशंसा करने के बजाय सुसमाचार को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया, यीशु को उठाया। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रेडियो में टेलीकास्ट हो रहे थे, क्योंकि रशियंस की एक पब्लिसिटी प्रोग्राम था कि वी आर रिलीजियस फ्रेंडली दिखाने के लिए, और ये मैसेज पूरी दुनिया में गूंज गया और तुरंत उसका माइक कट ऑफ कर दिया गया। और शॉर्ट कहूँ, विद इन ए वीक ही वॉज किडनैप्ड बाय द कम्युनिस्ट रजीम। वो कम्युनिस्ट शासकों ने इसको अपहरण कर लिया। अगला 14 साल ही वॉज इनकैंसरेटेड इन द जेल। और उसकी कहानी, वो पुस्तक आप, अगर आप में से किसी को अगर ब्रदर के पास है, आप इनको शेयर कर सकते हैं। आज की कलीसिया को उसकी ज़रूरत है। टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट, उसका मलयालम में ट्रांसलेशन है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। एनीवे, वो रिचर्ड ओब्रायन जेल की एक घटना बताता है। वो ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेज में आ गया। कई वर्षों की भयंकर पीड़ा सहते हुए जब वो टीबी से ग्रसित हो गए और वो लगभग मरने की स्थिति में आया, उसके फैमिली के लोगों ने वहाँ के कुछ प्रिजन ऑफिशियल्स को ब्राइब करके रिचर्ड के लिए कुछ मेडिसिन ला के दिया, मतलब क्रिटिकल लाइफ सेविंग ड्रग्स कुछ पहुँचा दिया। तो उसके हाथ में मिला, वो खाने के लिए उठा तो अपने साथ जेल में बंद अन्य कुछ कैदियों का ध्यान उसको आया। ये भी लगभग इसके स्थिति में है। और जैसे वो टाइटैनिक में प्रभु के दास लोग जैसे सोचा, वैसे ये भी सोचा मैं मरूँ तो प्रभु के पास जाऊंगा, इन लोग प्रभु को नहीं जानते, चलो इनका जान बच जाए बोल कर दवाई उनको दे दिया। और इनका हालत देख करके वे भी वो दवाई हाथ में रख दिया, और वो रोटेट होता गया। और लास्ट में ये दवाई वो एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में पहुंच गया, जिसने रिचर्ड को इंट्रोगेट किया था। रिचर्ड का मतलब सवाल, मतलब पूछताछ नहीं कह सकते हैं, इंट्रोगेशन अलग लेवल पे था, करके रिचर्ड को इस हालत में किया था। और लेकिन अब वो खुद कम्युनिस्ट अधिकारियों के नज़र में काला पड़ करके वो खुद अरेस्ट हो करके अभी जेल में है, वो भी मरने की स्थिति में है। उसके पास ये दवाई पहुंचा। रिचर्ड ने दवाई जब दिया, वो जेलर इसके तरफ देखा, दवाई हाथ में पकड़े हुए, अपने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, इफ योर क्राइस्ट इज लाइक यू, आई वॉन्ट दैट क्राइस्ट। अगर तुम्हारा मसीह तुम्हारे जैसा है, मुझे मसीह चाहिए। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप है मसीह का वो देह। आपको चकता हुआ आपका ओइकोस, आपका सराउंडिंग्स क्या स्वाद पा रहे हैं। आज रोटी और इस कटोरे में हिस्सा लेते हुए 1 मिनट हम मेडिटेट करें। व्हाट इज योर टेस्ट? Is it life giving? आपका शब्द केवल हमारी इंडियन कल्चर की जो प्लेजेंट वर्ड्स यानी खुश कराने वाले शब्दों की ही मिठास है, या आपके व्यवहार में, आपके रिलेशनशिप में, आपके शब्दों में, आपके लेन देन में वो सैक्रिफिशियल लव, वो बलि कीमत देते हुए प्रेम करने का
वास्तविकता है। कैन यू बी दैट ब्रेड? कैन यू बी दैट वाइन? आप वो रोटी बन सकता है, आप वो दाखरस बन सकता है जो आपके पड़ोस के उस परिवार को, क्यों आपके परिवार के अंदर के उन लोगों के अंदर थोड़ा अच्छा स्वाद पहुंचा सकता है। मैं जल्द ही कुछ वचनों को पढ़कर यीशु की मृत्यु का स्वाद थोड़ा सा आपके साथ बांटना चाहूँगा। 1 Corinthians chapter 1 verse 22, 23, 24। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। पौलुस जब ये पत्र लिख रहा है, वहां पे 3 सामाजिक शक्तियां कार्य कर रहे हैं। पहला है ज्यूइश रिलीजियोसिटी, यहूदी धार्मिक जो पावर जो है। दूसरा है ग्रीक नॉलेज, यूनानी ज्ञान, अरिस्टोटल, प्लेटो, सब नाम आप जानते हैं, सिकंदर बादशाह के नाम आप सुनते हैं, सारे ग्रीक नॉलेज के कंट्रीब्यूटर्स हैं। और तीसरा था रोमन मिलिट्री पावर। ये 3 शक्तियों के प्रभाव में है पौलुस के ऑडियंस कई 100 वर्षों से। इसमें सबसे लेटेस्ट था रोमन मिलिट्री पावर, करीब यीशु मसीह से 150 वर्ष पहले से, 3.5 वर्ष से लेकर के ग्रीक नॉलेज का बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। उस क्राउड के बीच में खड़े होकर पौलुस क्रूस पर नंगे होकर, बेसहारा होकर, खुद अपने पिता से भी त्यागे जाकर मरने वाला एक यहूदी कैदी का समाचार के बारे में बोल रहे हैं। ये परमेश्वर का सामर्थ है। सोचिए ना, कई बार हम सुसमाचार सुनाने जब लगता है, हमें नहीं लगता है अरे ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, मैं थोड़ा सा उसमें इंटेलेक्ट मिला देता हूँ, या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम में है, एक चिन्ह चमत्कार के द्वारा मैं सुसमाचार को थोड़ा बूस्ट कर दूं, या अपनी थोड़ा सुंदर लंबे चौड़े भक्ति से भरा हुआ प्रार्थना के द्वारा मैं इनके विश्वास को बढ़ा दूं। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, हम पास्टरों के बारे में कह रहे हैं। हम अपनी ही हरकतों से सुसमाचार को थोड़ा पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, ठोकरें सब कुछ है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए है जो विश्वास करते हैं। क्रूस की कथा परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान है। जीपीआरसी चर्च आपके लिए भी वैसा ही है। क्रूस पर टंगा हुआ मसीह दुनिया के लिए एक बेवकूफ़ी है। कई लोगों ने मुझे बोला, अरे तुम तो उसी का प्रचार करते हो जो खुद को भी नहीं बचा पाया। एक बंदा जब सुसमाचार हम लोग सुना रहे थे, जब मेरा बाइबल स्कूल के दिन की बात है, तो मैंने ट्रैक दिया था, वो एक नहीं पूरा मेरा हाथ का छीन लिया, छीन के बोला आप तेरे को 4 लगा दूंगा, ऐसे भाग जाना। नॉर्मली मैं डरता हूँ, बहुत डरने वाला हूँ, लेकिन उस समय जब सुसमाचार के पवित्र आत्मा सामर्थ देता है, मैंने इतना बोला, आप मारने की बात कर रहे हो, मैं एक मरा हुआ बत्ती के बारे में आपको बता रहा हूँ। बोला क्या बता रहा है? यीशु मसीह तुम्हारे लिए उस पर मरा, वो सुसमाचार मैं तुमको सुना रहा हूँ। अगर जब मेरा गुरु मेरे लिए मरा है, अब तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। अपने माथे पे हाथ मार के बोल रही, यही तो तुम लोगों से मुसीबत है, तुम तो मुजाहिदीन है, मरने मारने की तैयारी में निकले हुए हैं।
मैंने बोला नहीं, मारने की तैयारी में नहीं हूँ। जिसने हमारे लिए अपना जान दिया उसके लिए जहाँ ज़रूरत है हम दुख सहने या मारे जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज हम लोग प्लस चर्च में एक प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद दे रहे थे जो शायद वेस्ट बंगाल में हैं। उनके परिवार के लोग भी उनको मिला करके उनको विश्वास त्यागने के लिए बोला, पर ये बोला नहीं, उसको मार डाला, फिर उसको जंगल में ले जाकर जला दिया, सारे सपूत को मिटा दिया, पर वो प्रभु के अंदर तक विश्वास योग्य रहा। ये रोटी और एक कटोरा, अगर यीशु की मृत्यु को हमारे एक धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा, तो थ्रू ए रिलीजियस सेरेमनी अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बाहर की दुनिया आपके और मेरे बलिदान के द्वारा, आपके और मेरे प्रभु के कदमों पे चलने के द्वारा जानेंगे यीशु उनके लिए भी मरा। पौलुस वो तीनों ताकत जो उस समय, जो पहली सदी की समाज के ऊपर प्रभाव डाल रहा था, जो मैंने कहा यूनानी ज्ञान और यहूदी धार्मिक प्रवृत्ति और रोमी मिलिट्री पावर, इन तीनों में वो टॉप था। गमालियल का चेला, सनहेद्रिन संघ जो कह सकते ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर और रोमन सिटीजन बाय बर्थ, जन्म से रोमन नागरिकता, ये तीनों नॉलेज के बारे में देखा जाए वो इब्रानी और उस समय की जो प्रचलित भाषा है हिब्रू और ग्रीक, इन दोनों में वो पंडित है, वो एक्सपर्ट है। और ताकत के बारे में कलीसिया को पकड़ कर मार डालने का अधिकार चिट्ठी उसके पास है। लेकिन पौलुस उन तीनों को हानि समझकर, अपनी उन योग्यता को, उस ताकत को कोड़ा समझ करके एक कुख्यात अपराधी के पीछे चल पड़ा। नासरी कुपंथ के स्थापक यीशु जो बड़ई की बेटा है, जो अपने अपराध के कारण मारा गया था, उसके पीछे चल पड़ा। इसमें हिस्सा लेने के लिए पास्टर जी ने आपको अगुवाई करने से पहले मेरा सवाल आपसे है, दिस इज माय क्वेश्चन, हुम आर यू फॉलोइंग? आप किसके पीछा करता है? इज इट ओनली द मिरेकल वर्किंग क्राइस्ट? वो चमत्कारिक मसीही के पीछे आप चल रहे हैं, या वो जो यहोवा यिरे हैं, जो आपके हर मांगे मुंह मांगे सारे वरदान देते हैं? या आपने उस मसीह को पहचाना है या जानता है, उसे प्रेम करता है, जो क्रूस पर मारा गया था? एक बार अपने आंखों को बंद करें। प्रभु, हमें तेरी मदद की जरूरत है। मसीह की कई तस्वीर हमारे सामने खींचे जा रहे हैं। तेरे कलीसिया के सामने मसीह के नाम से बहुत सारे बातें, शिक्षाएं दिए जा रहे प्रभु, पर हमें वर दे, हमें मदद कर। आज जब हम इस रोटी को खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं, हम उस मसीह को जान सके जो उस पुराना, वो दर्दनाक बदसूरत क्रूस पर टंगा गया था। उस मसीह को हम जान सकें जो अपना प्राण रखने और फिर उसे वापस लेने के लिए पिता की आज्ञा पाकर स्वर्ग से जमीन पर आया था। हम उस मसीह को पहचान सके, ये हमारी प्रार्थना है, जो क्रूस के मृत्यु का एकमात्र लक्ष्य लेकर के अपने 33 वर्ष की जिंदगी जिया था।
वही मन भारत के उद्धार के निमित्त, कारगिल की, पनवेल की, मुंबई की, महाराष्ट्र के उद्धार के निमित्त प्रभु मेरे इस कलीसिया में दे, तेरा कलीसिया में दे, कि हम हमारे लोगों के लिए शब्दों में और कार्यों में रोटी बने। हम स्वीकार करते हैं हम ही तेरा वो देह है जिसे चक्कर दुनिया जीवन दाता को पहचानेंगे। ऐसा ही हो जाए प्रभु, इस कारगर कलीसिया ऐसा ही हो जाए। सारा आदर महिमा तुझे मिले प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन।